हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल बैंक एस्पायरेंट्स प्रो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर 2020 के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टर शेखर कपूर को FTII सोसाइटी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ये आप इनका इमेज देख सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। FTII का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है। FTII का हेडक्वार्टर आपका पुणे महाराष्ट्र में है। शेखर कपूर का जो टेन्योर है वो कब तक के लिए इनको अपॉइंट किया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ FTII टिल मार्च 2023 तक के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने सक्सीड किया है, यानी कि रिप्लेस किसको किया है? ब्रिजेंद्र पाल सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। नवाफ अल अहमद अल जबीर अल सबा sworn in as the कुवैत's न्यू आमिर। कुवैत के नए आमिर। आमिर का मतलब है नए किंग। कुवैत के नए किंग कौन बने हैं? शेख नवाफ अल अहमद अल जबीर अल सबा अपॉइंट किए गए हैं। ये आप इनका इमेज देख सकते हो और ये इनसे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स है वो देखते हैं। कुवैत का कैपिटल है आपका कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। ओके, इन्होंने सक्सीड किया है या रिप्लेस किया है किसको? शेख सबा अल अहमद अल जबीर अल सबा को इन्होंने रिप्लेस किया है, सक्सीड किया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। इंडियन ओरिजिन वेवेल राम कलावन इलेक्टेड एज सेशल्स प्रेसिडेंट। सेशल्स के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वेवेल रामकलावन इलेक्ट हुए हैं। ये फर्स्ट ऑपोजिशन लीडर रहे हैं 1977 में। ये इनका इमेज आप देख सकते हो। इनसे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। सेशल्स का कैपिटल है विक्टोरिया। सेशल्स के करेंसी है सेशलॉइस रुपीस। और ये किसके अगेंस्ट में इलेक्शन जीते हैं? डैनी फोरे के अगेंस्ट में ये इलेक्शन को जीते हैं। एज अ प्रेसिडेंट ये नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई है आपकी। अल्फा कोंडे अल्फा कोंडे वॉन थर्ड टर्म। तीसरी बार ये जीते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया। गिनिया के तीसरी बार ये प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं और ये इनका इमेज है। की पॉइंट्स देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। गिनिया का कैपिटल है कोनाक्री और गिनिया की करेंसी है गिनियन फ्रैंक। ये किसके अगेंस्ट में जीते हैं इलेक्शन? सेल्यू डैलियन दियालो के अगेंस्ट में ये इलेक्शन को जीते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। लुइस आर के सेट टू बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया। बोलीविया के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? लुइस आर के को नियुक्त किया गया है। ये इनका इमेज देख सकते हो आप। की पॉइंट्स इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। बोलीविया की कैपिटल है बोलिवियानो और बोलीविया की करेंसी है सुक्रे एंड लापेज। सुक्रे एंड लापेज आर द करेंसी ऑफ बोलिविया। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। डॉक्टर माइकल ईरानी डॉक्टर माइकल ईरानी जो कि ग्रेट ब्रिटेन से हैं, अपॉइंट किए गए हैं एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? माइकल ईरानी को नियुक्त किया गया है। ये ग्रेट ब्रिटेन से हैं। IWF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। ITF का फाउंडेशन कब रखा गया था? 1979 में। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और इसकी जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की करेंसी हो गई। इन्होंने रिप्लेस किया है इंतरत योदबैंग टोए को। इंतरत योदबैंग टोए को रिप्लेस किया है माइकल ईरानी ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ IWF। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड जॉर्डन के किंग इन्होंने अपॉइंट किया है अल बिशर अल खासावने को अपॉइंट किया गया है एज अ PM के रूप में जॉर्डन किंग अब्दुल्ला सेकंड के द्वारा। या आप इनका इमेज देख सकते हो। बिशर अल खासावने
अब की पॉइंट्स इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। जॉर्डन की कैपिटल है अमान, जॉर्डन की करेंसी है जॉर्डानियन दिनार और इन्होंने सक्सीड किया है ओमार अल रजाज को, ओमार अल रजाज को इन्होंने सक्सीड किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है सैदिर जैफरोव को एज अ एक्टिंग पीएम आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द पीएम कुबत के बोरोनोव के रेजिग्नेशन के बाद। ये इनका इमेज देख सकते हो आप। इससे रिलेटेड की पॉइंट्स देख लेते हैं। बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की जो करेंसी है वो है आपकी किर्गिस्तानी सोम। इन्होंने सक्सीड किया है कुबतबेक बोरोनोव को। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। जेसिंडा एडर्न विन सेकेंड टर्म एज द पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। जेसिंडा एडर्न दूसरी बार पीएम ऑफ न्यूजीलैंड के रूप में नियुक्त की गई हैं और ये आपका इनका इमेज देख सकते हो और ये आपके इससे रिलेटेड की फैक्ट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इनसे डिस्कस कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल है आपकी वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की जो करेंसी है उसका नाम है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड की करेंसी कौन सी है? न्यूजीलैंड डॉलर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। साद ईयल दिन हरीरी, साद ईयल दिन हरीरी इलेक्टेड एज द पीएम ऑफ लेबनान फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार पीएम ऑफ लेबनान के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? साद ईयल हरीरी, साद ईयल दिन हरीरी। ये आप इनका इमेज देख सकते हो। की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। लेबनान की कैपिटल है बेरत, लेबनान की करेंसी है लेबनीज पाउंड और पीएम है लेबनान के साद हरीरी और प्रेसिडेंट है आपके माइकल ऑन आपके प्रेसिडेंट है लेबनान के। साद हरीरी पीएम है। लेबनीज पाउंड इज द करेंसी ऑफ लेबनान एंड बेरत इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। इन्होंने सक्सीड किसको किया है? रिप्लेस किया है आपका मुस्तफ़ा आदिब को रिप्लेस किया है इन्होंने। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। गवर्नमेंट सेट अप अ पैनल टू स्क्रीन ऑल चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हेडेड बाय अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला को हेड बनाया गया है एक पैनल का जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है टू स्क्रीन ऑल चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। गवर्नमेंट के द्वारा एक पैनल सेटअप किया गया है टू स्क्रीन ऑल चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जिसके हेड बने हैं अजय कुमार भल्ला। ये आपके अजय कुमार भल्ला है। इनका इनसे रिलेटेड की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये करंटली वर्किंग है एज अ होम सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। आईआरडीएआई ने सेटअप किया एक पैनल जिसके हेड कौन है? पी उमेश टू एग्जामिन नीड फॉर द स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस। साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स को एग्जामिन करने के लिए आईआरडीआई ने एक पैनल सेटअप किया है जिसके हेड कौन है? पी उमेश। ओके, ये आपका आईआरडीएआई और इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स है वो देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है आईआरडीआई का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आईआरडीआई का फाउंडेशन कब रखा गया था? 1999 में। आईआरडीआई का हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद में और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया। सुभाष चंद्र खुंटिया इसके चेयरपर्सन है आईआरडीआई के। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। नीति आयोग ने एक पैनल सेटअप किया है टू रिफॉर्म अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम। अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए एक पैनल सेटअप किया है नीति आयोग के द्वारा। इसके हेड कौन बने हैं? राजीव कुमार। राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार को इसका हेड बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके राजीव कुमार। इनसे रिलेटेड की पॉइंट्स देख लेते हैं अब। नीति आयोग का फाउंडेशन कब रखा गया था? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर नीति आयोग का है न्यू दिल्ली में। इसके जो चेयरपर्सन है वो है आपके नरेंद्र मोदी जी और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? राजीव कुमार को और नीति आयोग के सीईओ का नाम है अमिताभ कांत। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड वन मैन पैनल टू मॉनिटर स्टबल बर्निंग अंडर इट्स फॉर्मर जज मदन भीमराव लोकुर। मदन भीमराव लोकुर को हेड बनाया गया है एक पैनल का। वन मैन पैनल है ये टू मॉनिटर स्टबल बर्निंग को मॉनिटर करने के लिए। इसके हेड कौन है? मदन भीमराव लोकुर। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। गवर्नमेंट ने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के अलोकेशन के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गुबा के अंडर में एक पैनल सेटअप किया है और राजीव गुबा उसके हेड हो गए। ये है आपके राजीव गुबा।
नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक को रन करने के लिए 3 मेंबर की इंटरिम कमेटी बनाई है डायरेक्टर्स की, जिसके हेड कौन है? जी सुब्रमण्य अय्यर। ये आपके हैं जी सुब्रमण्य अय्यर। इनसे रिलेटेड की पॉइंट्स देख लेते हैं। आरबीआई का फाउंडेशन हुआ है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास। धनलक्ष्मी बैंक का फाउंडेशन हुआ था 14 नवंबर 1927 में और धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। तेग बहादुर, श्री गुरु तेग बहादुर की 400th बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया हाई लेवल कमेटी, जिसके हेड है पीएम मोदी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। एआईसीटीई ने एक कमेटी सेटअप करी है जिसके हेड है एमएस आनंद टू प्रिपेयर प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बिल। एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बिल को सेटअप करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है एआईसीटीई के द्वारा, जिसके हेड है आपके एमएस आनंद। ये है आपके एमएस आनंद। इनसे रिलेटेड की पॉइंट्स देखते हैं। एआईसीटीई का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एआईसीटीई फाउंडेड ऑन नवंबर 1945 में इसका फाउंडेशन रखा गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एआईसीटीई के चेयरपर्सन है अनिल सहस्त्रबुद्धे। अनिल सहस्त्रबुद्धे आपके इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। सेबी कॉन्स्टिट्यूट्स मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी, जिसके हेड है मधाबी पुरी बुच फॉर द मार्केट डेटा। मार्केट डेटा एडवाइजरी के लिए कमेटी सेटअप करी है। किसके द्वारा सेटअप करी गई है? सेबी के द्वारा। और किसको इसका हेड बनाया गया है? मधाबी पुरी बुच को हेड बनाया गया है। ये आपके हैं मधाबी पुरी बुच। और इससे रिलेटेड की पॉइंट्स देख लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म हो गया। सेबी का फाउंडेशन रखा गया था 12 अप्रैल 1992 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है अजय त्यागी। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। Election Commission of India constitutes committee to examine issues on expenditure limits of candidates. कैंडिडेट्स की एक्सपेंडिचर लिमिट को एग्जामिन करने के लिए, उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको एग्जामिन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का गठन किया है। इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ईसीआई का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन 25 जनवरी 1950 को रखा गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं गाइस। सुरजीत सिंह देसवाल जो कि डायरेक्टर जनरल है आईटीबीपी के। आईटीबीपी है, फुल फॉर्म है इसका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, was given additional charge as the Director General of NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल का एडिशनल पद किसको दिया गया है? सुरजीत सिंह देसवाल को। ये आपके है सुरजीत सिंह देसवाल। इनसे रिलेटेड की पॉइंट्स देख लेते हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इन्होंने, सुरजीत सिंह देसवाल ने किसको रिप्लेस किया है? अनूप कुमार सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। एम ए गणपति आईपीएस ऑफिसर है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ बीसीएएस। बीसीएएस का डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? एम ए गणपति को। ये आपके एम ए गणपति हैं। इनसे रिलेटेड की पॉइंट्स देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ बीसीएएस। बीसीएएस का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। बीसीएएस किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। इन्होंने रिप्लेस किया किसको? राकेश अस्थाना को, जो कि करंटली डायरेक्टर जनरल हैं बीएसएफ के। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट दिनेश कुमार खरा एज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। एसबीआई का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? दिनेश कुमार खरा को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आपके दिनेश कुमार खरा। और इनसे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एसबीआई का फाउंडेशन है 1 जुलाई 1955 को रखा गया था। चेयरपर्सन है एसबीआई के रजनीश कुमार। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और करंटली ये वर्किंग है। दिनेश कुमार खरा करंटली वर्किंग है एज अ एमडी ऑफ एसबीआई। इनका जो टेन्योर है वो 3 इयर्स के लिए रखा गया है, जो कि इफेक्टिव होगा 7 अक्टूबर 2020 से। और इन्होंने सक्सीड किया है किसको? रजनीश कुमार को इन्होंने सक्सीड या रिप्लेस किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं गाइस। गवर्नमेंट अपॉइंट्स
J. Venkat Ramu as the MD and CEO of India Post Payment Bank. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD and CEO किसको नियुक्त किया गया है? जे वेंकट रामू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आप देख सकते हो इससे रिलेटेड की पॉइंट्स। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का फाउंडेशन कब रखा गया था? 1 सितंबर 2018। इंडिया पोस्ट के सेक्रेटरी का नाम है प्रदीप कुमार बिसोई और हेडक्वार्टर इंडिया पोस्ट का न्यू दिल्ली में है। जे वेंकट रामू का जो टेन्योर है वो कितने ईयर्स के लिए रखा गया है? 3 ईयर्स के लिए इनका टेन्योर रखा गया है और इन्होंने सक्सीड किया है सुरेश शेट्टी को। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं गाइस। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एम राजेश्वर राव को एज दी न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का न्यू डेप्यूटी गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया है? एम राजेश्वर राव को। ये आप इनका इमेज देख सकते हो। इनसे रिलेटेड की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आरबीआई का फाउंडेशन कब रखा गया था? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांता दास और ये एम राजेश्वर राव करंटली वर्किंग है एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई के। करंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये। इन्होंने सक्सीड किया है एन एस विश्वनाथन को। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं गाइस। विशाल वी शर्मा अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। इंडिया टू यूनेस्को के न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसको अपॉइंट किया गया? विशाल वी शर्मा को। ये आपके हैं विशाल वी शर्मा। इनसे रिलेटेड की पॉइंट्स देखते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फाउंडेशन कब रखा गया था? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को के हेड है आपके ऑड्रे एजुले। ऑड्रे एजुले इसके यूनेस्को के हेड हैं और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इन्होंने सक्सीड किसको किया है? विशाल वी शर्मा ने सक्सीड किया है जावेद अशरफ को। ओके, नेक्स्ट न्यूज पर मूव करते हैं। राज किरण राय जी इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ आईबीए। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? राज किरण राय जी को। इन्होंने सक्सीड किया है रजनीश कुमार को या रिप्लेस किया है। दिनेश कुमार खरा इलेक्टेड एज द डेप्यूटी चेयरमैन। ये आपके हैं राजकिरण राय जी। इनका से रिलेटेड की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आईबीए। आईबीए का फुल फॉर्म है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। आईबीए का फाउंडेशन 26 सितंबर 1946 को रखा गया था। आईबीए के सीईओ है सुनील मेहता। हेडक्वार्टर ऑफ आईबीए है मुंबई महाराष्ट्र में और इन्होंने सक्सीड किसको किया है? रजनीश कुमार। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर मूव करते हैं। जस्टिस बंसीलाल भाट थर्ड एक्सटेंशन दिया गया है इनको। जस्टिस बंसीलाल भाट को थर्ड एक्सटेंशन एज ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन ऑफ एनसीएलएटी। एनसीएलएटी का ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन के रूप में इनको थर्ड एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया है बंसीलाल भाट को टिल 31 दिसंबर 2020 तक। 31 दिसंबर 2020 तक। ओके, ये आपके हैं बंसीलाल भाट। इनसे रिलेटेड की पॉइंट देख लेते हैं। एनसीएलएटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसको फॉर्म कौन करता है? इसको फॉर्म करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किस सेक्शन के अंडर में आता है? 410 सेक्शन 410 किस एक्ट के तहत आता है? कंपनीज एक्ट 2013 के 410 सेक्शन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फॉर्म किया है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं गाइस। अपूर्व चंद्रा इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी आईएलओ। आईएलओ के चेयरपर्सन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा को। और इनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए। ये आपके अपूर्व चंद्रा हैं। इनका से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। आईएलओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। साथ ही साथ इसका जो टेन्योर है इनका अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक का टेन्योर है। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं गाइस। बंगाल पीएलएस ने अपॉइंट किया है गया है बंगाल पीएलएस के द्वारा अपॉइंट किया गया है इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली को। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और यह है आपके सौरव गांगुली। की पॉइंट्स देख लेते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। करंटली सौरव गांगुली करंटली वर्किंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई हैं ये। और
हेडक्वार्टर ऑफ बंगाल पेयरलेस का हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में। कोलकाता में हेडक्वार्टर ऑफ बंगाल पेयरलेस का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं गाइस। ओलंपिक चैंपियन कॉन्स्टेंटिना दीता named as the brand ambassador for the World Athletics Half Marathon Championship गिदीनियन 2020। ये आपकी हैं चैंपियन कॉन्स्टेंटिना दीता। और इनसे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये आपकी किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस रनर रही है। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? ये आपकी रोमानिया से बिलोंग करती है। रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट। रोमानिया की करेंसी है रोमानियन लिव। एंड इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है क्लॉस लोहानिस। क्लॉस लोहानिस। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं गाइस। हुडले ने अपॉइंट किया है अजिंक्य रहाणे को एज इट्स द ब्रांड एम्बेसडर एंड द एडवाइजर। अजिंक्य रहाणे को ब्रांड एम्बेसडर किस कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया है? हुडले के द्वारा अपॉइंट किया गया है। ये आपके अजिंक्य रहाणे हैं। इनसे रिलेटेड कीवर्ड्स देखते हैं। फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हुडले कौन बने हैं? सुहेल नारायण। सुहेल नारायण आपके फाउंडर एंड सीईओ हैं हुडले के, और हुडले का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं गाइस। चेतन आनंद CWG Commonwealth Games shuttle medalist appointed as the brand ambassador of India's first बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? चेतन आनंद को नियुक्त किया गया है। ये कॉमनवेल्थ के शटल मेडलिस्ट हैं। ये आपके हैं चेतन आनंद। इससे रिलेटेड की पॉइंट्स देखते हैं। ये आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं और ये इंडिया से है। ट्रांसफॉर्म ब्रांड जो लॉन्च हुआ था वो आपका 7 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। ये पहला ब्रांड है बैडमिंटन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। ये आप देख सकते हैं इनका इमेज। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। कुवैत के पीएम सबा अल खालिद अल सबा ने रेजिग्नेशन दे दिया है। यह आपके सबा अल सईद। और इससे रिलेटेड की पॉइंट देख लेते हैं। कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी और कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं गाइस। जॉर्डन्स किंग अब्दुल्ला II एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ द पीएम ओमार अल रजाज। ओमार अल रजाज ने रेजिग्नेशन दे दिया है। जॉर्डन के ये पीएम थे और ये हैं आपके उमर अल रजाज। इनसे रिलेटेड की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स है जॉर्डन का कैपिटल है अमान और जॉर्डन की करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं गाइस। सोरनबाई जीबेनकॉव प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान सोरनबाई जीबेनकॉव ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है। रेजिग्नेशन दे दिया। ये आपके हैं, यहाँ इनका पिक देख सकते हो आप। यहाँ आपके की पॉइंट्स है इनसे रिलेटेड। कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और किर्गिस्तान की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं गाइस। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री किसके पास चली गई है? ये आपके पीयूष गोयल के पास चली गई। ये आपके हैं रेलवे मिनिस्टर। पीयूष न्यूज़ पे मूव करते हैं गाइस। आर के चिब्बर CMD of Jammu Kashmir Bank gets another 6 month extension by the RBI। RBI ने 6 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया है। किसको? आर के चिब्बर को 6 मंथ का एक्सटेंशन एज अ CMD ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक। ये आपके हैं आर के चिब्बर। की पॉइंट्स आरबीआई से रिलेटेड। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का फाउंडेशन रखा गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके जो गवर्नर हैं आरबीआई के वो शक्तिकांता दास हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं गाइस। गुरदीप सिंह CMD of NTPC gets extension on his term till 2025 तक। गुरदीप सिंह को एक्सटेंशन दिया गया है CMD ऑफ NTPC के पद पर। जुलाई 2025 तक का एक्सटेंशन इनको प्रोवाइड किया गया है। ये आपके हैं गुरदीप सिंह CMD ऑफ NTPC। NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। NTPC का फाउंडेशन 1975 में रखा गया था। NTPC का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं गाइस। मदाभीपुरी बुच फर्स्ट वुमेन होल टाइम मेंबर है सेबी की। इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। मदाभीपुरी बुच को 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। ये होल टाइम मेंबर है सेबी की। ये आप इनका पिक देख सकते हो और इससे रिलेटेड की पॉइंट्स देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फाउंडेशन रखा गया था 12 अप्रैल 1992 को और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है और सेबी के चेयरपर्सन का नाम है अजय त्यागी।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।